हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी माध्यम, सब्जेक्ट बायोलॉजी, लेसन 16 की क्लास को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। लेसन 16 का चैप्टर नेम है पर्यावरण संबंधी मुद्दे। इसकी पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण के प्रकार बताया, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण कैसे होता है, किन कारणों से होता है, उसका समाज में और मानव में क्या दुष्परिणाम है, ये भी आप लोगों को बताया था मैंने, और सारे प्रदूषणों को रोकने के उपाय बताए थे। इसके अलावा मैंने जल प्रदूषण में दो इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, बीओडी और सीओडी क्या है, और सबसे प्रदूषित नदी का नाम बताया था कि गंगा नदी सबसे प्रदूषित नदी है। इसके अलावा आप लोगों को मैंने शुद्ध जल का बीओडी मान बताया था जो था 1 ppm। उसी क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे और ध्वनि प्रदूषण मापक यंत्र का नाम मैंने बताया था लार्म बैरोमीटर या इसे सोनोमीटर भी कहते हैं, और ध्वनि मापक इकाई को डेसिबल कहते हैं, डेसिबल। तो लास्ट लेसन 16 पर्यावरण संबंधी मुद्दे की आज लास्ट क्लास है। आपका जो टॉपिक है लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास का पहला टॉपिक कृषि रसायन एवं इसके कुप्रभाव, कृषि रसायन एवं इसके कुप्रभाव। तो बच्चों, कृषि रसायन मतलब होता है कि जब किसान फसल उगाता है, खेती करता है, तो पैदावार को बढ़ाने के लिए वो रासायनिक पदार्थों का उपयोग करता है। हरित क्रांति जिसे हम कहते हैं कृषि क्षेत्र में उन्नति, तो हरित क्रांति के कारण लगातार वैज्ञानिकों ने रासायनिक खादों का उपयोग किया या उत्पन्न किया, रासायनिक खादों को बनाया। इसके अलावा कीड़े मकोड़ों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, जानवरों के द्वारा फसल नष्ट ना हो उसके लिए रासायनिक दवाओं का उपयोग किया। तो हरित क्रांति के बाद वैज्ञानिक तकनीकी से कृषि करने पर, खेती करने पर, रासायनिक खादों का उपयोग करने से, रासायनिक दवाओं का उपयोग करने से फसलों की पैदावार बढ़ी, चाहे वो अनाज हो, सब्जी हो, फल हो, इन सब की पैदावार तो लगातार बढ़ी। लेकिन इन रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, तीनों प्रकार का प्रदूषण हुआ। और जब ये रासायनिक पदार्थ भोजन सामग्री द्वारा जीव जंतुओं में या मनुष्यों के अंदर गया तो हानिकारक प्रभाव या भयंकर बीमारी उत्पन्न किया, जिसका प्रमुख प्रभाव, हानिकारक प्रभाव का पहला, भूमि की पोषक शक्ति समाप्त होने लगी, यानी मिट्टी में उपजाऊ क्षमता जो थी उसका संतुलन बिगड़ने लगा। रासायनिक खादों का उपयोग करने से कुछ पोषक पदार्थ ज्यादा मात्रा में बढ़ गए, कुछ पोषक पदार्थ कम हो गए, जिससे मिट्टी की पोषक क्षमता का जो संतुलन था बच्चों वो बिगड़ने लगा। सेकेंड, जीव जंतु और पेड़ पौधों में रासायनिक पदार्थों का कुप्रभाव पड़ने लगा, जिससे फसलें विकृत होने लगी, जीव जंतुओं में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगी, मृदा की पोषक क्षमता कम होने लगी, मिट्टी में अम्लीय माध्यम कभी बढ़ने लगा तो कभी क्षारीय माध्यम बढ़ने लगा। फिर इससे मृदा में लवणों की मात्रा बढ़ गई, इससे मृदा में या मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मरने लगे, और ये रासायनिक पदार्थ जब पानी में गया तो पानी के जलीय जंतु नष्ट होने लगे और पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीव मरने लगे। इस तरह से कृषि रसायन से बहुत हानियां हुई। आज का सेकंड टॉपिक, कृषि रसायनों के उपयोग पर नियंत्रण। जो हम फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए
कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, पीड़कनाशी या कीटनाशी दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, तो उस पर नियंत्रण करने के उपाय। तो निम्न उपाय बच्चों, पहला उपाय है कृषि रसायनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे, रासायनिक खादों का या दवाओं का उपयोग कम से कम करना चाहिए। दूसरा, जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, इसका उपयोग ज्यादा करना चाहिए। तीसरा, किसानों को इन कृषि रासायनिक पदार्थों से लाभ कितना है और हानि कितना है, इसकी जानकारी देना चाहिए, यानी किसानों को जागरूक करना चाहिए। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन परत एवं महत्व। आज का थर्ड टॉपिक ओजोन परत एवं इसका महत्व। ओजोन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है बच्चों, ये हमारे वायुमंडल की या पृथ्वी को चारों तरफ सुरक्षित कवच बनाने वाली परत है। रक्षात्मक आवरण भी कहते हैं इसको, सुरक्षित कवच है ओजोन परत। ओजोन परत जो होती है वो भूमध्य रेखा से जमीन से 17 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जो वायुमंडल का की परत होती है उसको हम समताप मंडल कहते हैं। 17 किलोमीटर जमीन से प्रारंभ होकर 50 किलोमीटर तक की इस लेयर को समताप मंडल कहते हैं। बच्चों, इसी समताप मंडल पे सूर्य प्रकाश की परावैगनी किरणों के द्वारा ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन है प्लस एक ऑक्सीजन और ग्रहण करी अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा। अल्ट्रावायलेट किरणें मतलब परावैगनी किरणों के द्वारा, और क्या बनाई वो ओजोन। इस तरह से ओजोन लेयर बन जाती है। तो पृथ्वी के भूमध्य रेखीय या जमीन से 17 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच वाले भाग को हम समताप मंडल कहते हैं, जहां पर ऑक्सीजन का दो अणु एक ऑक्सीजन के अणु से जुड़ता है अल्ट्रावायलेट यानी परावैगनी किरणों की उपस्थिति में, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ओजोन में। ओजोन का सूत्र होता है O3। अब ये ओजोन परत समताप मंडल में रक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करती है, यानी सुरक्षा कवच का काम करती है। क्या काम करती है अब हम जानेंगे आगे बच्चों, इसका महत्व पढ़ेंगे। ओजोन परत का महत्व, ओजोन परत कैसे बनी, कहां बनी, आपको समझ में आ गया क्या काम है इसका। ये सुरक्षात्मक कवच या रक्षात्मक कवच का कार्य करती है। अब इसका महत्व देखते हैं। तो पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन एक रक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करती है। समताप मंडल क्या पाया जाती है यहाँ पे, ओजोन। ये एक रक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, यहीं पर रोक देती है उनको। तो ओजोन परत का क्या मतलब बच्चों कि समताप मंडल में जो ओजोन परत है रक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, उनको रोक देती है और पृथ्वी में आने नहीं देती, जिससे कि जीवों को कैंसर जैसा भयानक रोग नहीं होता। परंतु वर्तमान में वायु प्रदूषण के कारण, मानव की लापरवाही के कारण और CFC याद रखेंगे, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वायु प्रदूषण के कारण
वृक्षों की कटाई के कारण CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस रासायनिक पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने से ओजोन परत में छिद्र पाया गया है। अटलांटिक महाद्वीप में ओजोन परत में छिद्र पाया गया, जिससे पराबैंगनी किरणें अब पृथ्वी पर पहुंच रही हैं और कैंसर जैसी भयानक बीमारी आपको समझ में आ रही है और हमारा वातावरण आवश्यकता से अधिक गर्म हो रहा है। तो ओजोन परत का महत्व क्या है कि ये हमें कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाता है और पृथ्वी के या वातावरण को ग्लोबल वार्मिंग से बचाता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है बच्चों वातावरण का या पृथ्वी का आवश्यकता से अधिक गर्म होना, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन परत के अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है नष्ट होना। ओजोन परत के अपक्षय या नष्ट होने के क्या क्या कारण है, किन कारणों से ओजोन परत नष्ट होती है, हम देखेंगे बच्चों। ओजोन परत के नष्ट होने के कारण में ओजोन परत के नष्ट होने के कारण बहुत सारे कारण हैं बच्चों। ओजोन परत के नष्ट होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला वायु प्रदूषण। लगातार जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसके कारण ओजोन परत नष्ट हो रही है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कारण आपको बताना है CFC। ये एक रासायनिक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका उपयोग AC में, रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में गैस के रूप में किया जाता था। जो हम खिड़की दरवाजों में पेंट करते हैं ना बच्चों, उसमें भी CFC कार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता था। और इसके उपयोग से CFC के ज्यादा उपयोग से। थर्ड कारण है वृक्षों की कटाई। वृक्षों की लगातार कटाई करने से भी वायु प्रदूषण ओजोन परत नष्ट हो रही है, तो वृक्षों की कटाई से। चौथा है जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से। जीवाश्म ईंधनों के उपयोग, जीवाश्म ईंधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने से भी क्या हो रहा है, ओजोन परत नष्ट हो रही है। इसके अलावा कारखानों और वाहनों से जो धुआं निकलता है उनमें भी CFC वगैरह होते हैं जो कि वातावरण ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं। तो ओजोन परत के नष्ट होने का कारण पहला वायु प्रदूषण है, दूसरा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे हानिकारक रासायनिक पदार्थ के उपयोग से ओजोन परत छिद्र हो रहा है। वृक्षों की कटाई से ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। इसके अलावा कारखानों और यातायात के साधनों से निकलने वाले धुओं से। नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे आज, ओजोन परत के नष्ट होने के दुष्परिणाम। अगर ओजोन परत समाप्त हो जा रही है तो उससे क्या दुष्परिणाम होता है। ओजोन परत के नष्ट होने के दुष्परिणाम। तो जब ओजोन परत नष्ट हो जा रही है तो उसके दुष्परिणाम क्या हैं। पहला, ओजोन परत के नष्ट होने से का दुष्परिणाम पहला कैंसर। कैंसर जैसा भयानक बीमारी होती है, कैंसर रोग। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जान लिया बच्चों, वातावरण का या पृथ्वी का आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाना और जलवायु परिवर्तित हो जाना। जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम अक्टूबर मंथ चल रहा है बच्चों, और अक्टूबर मंथ में जबकि ठंडी स्टार्ट होने लगती है, लेकिन वायु प्रदूषण के कारण, ओजोन परत के नष्ट होने के कारण आज भी हमारा वातावरण गर्म है और हमें गर्मी महसूस हो रही है। तो यह है ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा दुष्परिणाम से लंग्स कैंसर, आंखों में जलन, फसलों का नुकसान होना, फसल का नष्ट होना,
रोकना। इसके अलावा त्वचा एवं आंखों में रोग और पांचवा लंग कैंसर जैसा रोग उत्पन्न हो रहा है। तो ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। ओजोन परत के नष्ट होने का सबसे पहला जो है आपका पढ़ चुके हैं आप, कैंसर रोग, ग्लोबल वार्मिंग, फसल का नष्ट होना, त्वचा एवं आंखों में रोग उत्पन्न हो जाना, लंग्स कैंसर हो जाना और विकृत संतान पैदा होना, ये भी एक कारण है। इससे अपंग या विकृत संतान पैदा होना, महिलाओं का गर्भपात हो जाना, बहुत सारे कारण हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक बच्चों। वो नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन परत के अपक्षय होने से रोकने के उपाय, यानी आप कैसे रोक सकते हैं ओजोन परत के नष्ट होने या अपक्षय होने से रोकने के उपाय। आप क्या कारण क्या यूज कर सकते हैं जिससे आप ओजोन परत को नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो ओजोन परत को नष्ट होने से बचाने के उपाय में सबसे पहला वृक्षारोपण। ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना पड़ेगा ताकि वायु प्रदूषण ना हो। दूसरा, वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना पड़ेगा। थर्ड, CFC रसायन का विरोध करो। CFC रसायन पर रोक, यानी इसका यूज हमको नहीं करना है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा है अत्यधिक वृक्षारोपण करने का, वायु प्रदूषण को रोकना। चौथा, वायु प्रदूषण रोकना। पांचवा, लोगों को जागृत या शिक्षित करना। और छठा कारण आप और लिख सकते हैं, सबसे प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि पर रोक, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि हो रही है जिससे सारे कारण उत्पन्न हो रहे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि पर रोक। ओजोन परत को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? वृक्षारोपण कर सकते हैं, वृक्षों की कटाई पर रोक लगा सकते हैं, CFC रसायन का रोक यानी इसका उपयोग ना करें, वायु प्रदूषण को रोकें, लोगों को जागरूक करें, शिक्षित करें कि वायु प्रदूषण से क्या हो सकता है और जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से क्या हो सकता है, CFC से क्या हो सकता है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि रोकें, क्योंकि जब जितनी ज्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी उतनी ही ज्यादा प्रदूषण। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों हम वन विनाश के कारण। वन विनाश के कारण। वन विनाश मतलब वनों को नष्ट कर देना, पेड़ पौधों को काटकर नष्ट कर देना। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लापरवाही से वनों को नष्ट करता जा रहा है, पेड़ पौधों को काट रहा है और उससे उपयोगी चीजों को यूज कर रहा है, जिसके कारण हमारा वातावरण दूषित हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। तो वन विनाश के कारण लिखना। सबसे पहला वन विनाश का कारण आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अशिक्षा। यानी जब समाज शिक्षित नहीं है, लोग जागरूक नहीं है कि पेड़ पौधों के काटने से, वनों को नष्ट करने से क्या क्या भयंकर बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या हानियां हो सकती हैं, तो लगातार वनों का विनाश करते जा रहे हैं। अशिक्षित होने से वो जनसंख्या भी बढ़ा रहे हैं। तो दूसरा कारण जनसंख्या वृद्धि से, जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, रहने के लिए, बसने के लिए, आवास के लिए लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं, वनों को
नष्ट कर दिया। तीसरा है शहरीकरण करने से। शहरीकरण करने से मतलब शहरों का निर्माण होता जा रहा है, बड़े बड़े कारखाने भवनें बन रहे हैं, शहरों का निर्माण हो रहा है, जिससे कि वनों का विनाश हो रहा है। फिर है अत्यधिक कारखानों के निर्माण से। चौथा, कारखानों या मकानों के निर्माण से भी क्या हो रहा, वनों का विनाश हो रहा। पांचवा, लापरवाही और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव क्या कर रहा है, वनों का विनाश कर रहा है। और बांधों के निर्माण, बांध बनाने से भी जंगलों का विनाश हो रहा है। तो ये प्रमुख 5 कारण मैंने आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट टॉपिक है इसके लिए मुझे स्टार्टिंग के टॉपिक निकालने पड़ेंगे। आठवां पॉइंट, वनों के विनाश के कारण हमने बता दिया। वनों के विनाश को रोकने के उपाय, वन विनाश रोकने के उपाय। वन विनाश रोकने के उपाय क्या है, तो जो कारण है उसी पे हम रोक लगा देंगे, तो वो उपाय है। पहला, शिक्षित करने से, शिक्षा से। लोगों को जब हम शिक्षित करेंगे, जागरूक करेंगे, तो वो वनों का विनाश नहीं करेंगे। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, जनसंख्या वृद्धि को रोकेंगे, वन विनाश नहीं होगा। तीसरा, वृक्षों की कटाई पर रोक। चौथा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने से, ज्यादा ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, वृक्षारोपण करना पड़ेगा। तो लोगों को शिक्षित करने से, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने से, वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने से, वृक्षारोपण करने से, और पांचवा, कारखानों एवं मकानों का उचित उपयोग करने से, उचित निर्माण करने से, जहां आवश्यक हो वहीं पे निर्माण हो, उचित निर्माण करने से आप वन विनाश को बचा सकते हैं। आज 9वां टॉपिक है वन विनाश के दुष्परिणाम। वन विनाश से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। वनों के विनाश होने से समाज में क्या दुष्परिणाम होगा, तो वनों के विनाश से सबसे पहला वायु प्रदूषण होगा। दूसरा, जल प्रदूषण होगा, वर्षा नहीं होगी बच्चों तो जल भी गंदा हो जाएगा। तीसरा, मृदा प्रदूषण होगा। चौथा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग बता चुका हूं मैं कई बार। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारे पृथ्वी का तापमान, वातावरण का तापमान बढ़ जाएगा। पांचवा, सूखा, गर्मी, O2 की कमी, ये कई समस्याएं सामने आएंगी।
तो वन विनाश के दुष्परिणाम वायु प्रदूषण होगा, जल भी प्रदूषित होगा, मृदा भी प्रदूषित होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, अत्यधिक गर्मी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, जीव जंतु नष्ट होने लगेंगे। इस तरह से आज आपका तो 16 चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ आप लोगों का, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन है क्या बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक है चिपको आंदोलन। क्या है चिपको आंदोलन? पढ़ते हैं अपन लास्ट आंदोलन या लास्ट टॉपिक है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन पर्यावरण सुरक्षा प्रदर्शित करने वाला आंदोलन है, या पर्यावरण के साथ साथ वृक्षों और वनों को बचाने का एक प्रमुख आंदोलन है। आप लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं, सामाजिक विज्ञान में भी पढ़े हैं। चिपको आंदोलन जो है पर्यावरण सुरक्षित करने वाला या पेड़ पौधों और वनों को सुरक्षित रखने वाला आंदोलन है। यह आंदोलन भारत के उत्तराखंड यानी उत्तर प्रदेश के चमोली नामक जिले में प्रदर्शित हुआ था। यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के क्या बोलते आदेशानुसार या उनके मार्गदर्शन में स्थापित हुआ था। फिर से सुनेंगे, चिपको आंदोलन भारत के उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के चमोली नामक गांव में या जिले में ये प्रारंभ हुआ था और इसका नेतृत्व यानी मार्गदर्शन सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। और इस आंदोलन में चमोली गांव के लोगों ने वृक्षों को काटने पर रोक लगाया। जब चमोली जिले के पेड़ काटने वाले ठेकेदार वहां के जंगलों को काट रहे थे और जंगलों को काटने के लिए गए, तो चमोली गांव की जितनी भी महिला और बच्चे थे, पुरुष थे, वो सारे पेड़ों से ऐसे चिपक गए और पेड़ों को काटने से रोका। बोले अगर आप पेड़ काटेंगे तो उसके साथ आपको हमें भी काटना पड़ेगा। इस तरह से वो पेड़ काटने का विरोध करने लगे वहां के गांव के लोग और ठेकेदारों को मजबूर होकर हार कर वापस आना पड़ा। इस तरह से चमोली गांव के लोगों ने वन को नष्ट होने से बचाया, पेड़ों को काटने से बचाया। इसलिए उनके इस कार्य को यादगार बनाने के लिए चिपको आंदोलन नाम दिया गया, क्योंकि वो पेड़ पौधों से चिपक गए और पौधों को बचा दिया। तो आज की आपकी क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। आप YouTube वीडियो जरूर सर्च करें, मेरे बताई हुई चीज़ों को अच्छे से सुने, समझें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम दें। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को याद करना। ओके, थैंक यू बेटा।